Assalamualaikum. I hope you guys are fine. My name is Sidra Tahir. I am from Real Scholars College. आज हम चैप्टर नंबर 11 के शॉर्ट क्वेश्चंस की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस हम जो है वो सारे डिस्कस कर चुके हैं, हमने सारे देख लिए। मैं आई होप आप लोगों ने उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी। स्टार्ट लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से। शॉर्ट क्वेश्चंस वैसे तो इजी होते हैं, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कभी उन्होंने थोड़ा सा उसको ट्विस्ट करके क्वेश्चन को जो है वो दिया होता है और आपको स्टेटमेंट समझ में नहीं आती। तो मैं कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी ताकि उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप लोग अटैम्प्ट कर सकें। थ्योरी वाले क्वेश्चंस आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स में नहीं लिखने हैं, सिर्फ और सिर्फ जो हैं जिनको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, वो क्वेश्चंस आपने अपनी नोटबुक्स पे सॉल्व करने हैं अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने के बाद। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक सारे जो हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे, जिसमें डेफिनेशंस थी, प्रॉपर्टीज़ थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें आपको क्या गिवन है। उन्होंने कहा है कि इफ़ एक्स इज़ अ बायनॉमियल रैंडम वेरिएबल, ठीक है, एक्स जो है वो बायनॉमियल रैंडम वेरिएबल है, स्मॉल एन की वैल्यू 4 है। आपको पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इक्वेशन दी हुई है कि अगर हम पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 निकालें, वो 3 इंटू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 के इक्वल है, तो हमने पी फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 का, क्योंकि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, एन सी एक्स पी रेस टू पावर एक्स क्यू रेस टू पावर एन माइनस एक्स। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 4c2 पी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर। इक्वेशन में देखें पुट करें 3 एज इट इज़, ठीक है, मतलब ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया ना, 4c2 6 के इक्वल होता है, 6 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ गया। इसी तरह पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 भी कैलकुलेट कीजिए, 4c3 पी की पावर में नीचे वाली चीज़ पावर में चली जाती है, क्यू की पावर में इनकी सब्ट्रैक्शन, तो 1 आ गया, तो ये 4p क्यूब क्यू आ गया। अब देखिए इक्वेशन क्या है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इंटू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। इसमें वैल्यूज पुट करें, इसकी जगह पे वैल्यू आ गई 6 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये 3 है, इंटू इसका आंसर क्या आ गया 4 पी क्यूब क्यू क्यूब, तो ये 12 हो गया। अब आप देखें अगर आप इसकी दोनों साइड पे जो है वो कैंसिलेशन करें, देखिए 6 कैंसिल हो गया, 12 से तो 2 आ गया, इधर पी स्क्वायर है, इधर पी क्यूब है, तो एक पी राइट साइड पे रह गया, और यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, तो एक लेफ्ट साइड पे क्यू रह गया, तो हमारे पास क्यू इज इक्वल टू 2p आ गया। अब आप देखिए कि हमारे पास जो क्यू होता है किसके इक्वल होता है, 1 माइनस पी के, तो इधर वैल्यू पुट की 1 माइनस पी, तो ये पी इधर आके ऐड हो जाएगा, 2p प्लस पी इज इक्वल टू 3p, तो 3p इज इक्वल टू 1, तो p की वैल्यू आ गई 1/3। हम यहाँ पे जो है p की जगह पे भी 1 माइनस क्यू पुट कर सकते थे, लेकिन हमने p फाइंड करना था, इस वजह से हमने q की वैल्यू को सब्सटीट्यूट किया, q की जगह पे 1 माइनस पी पुट किया, तो हमारे पे p की वैल्यू आ गई 1/3, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अ रैंडम वेरिएबल x इज बिलीव टू फॉलो अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये भी बायनॉमियल की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का जो है आपको वेरिएबल दिया हुआ है, विद b ऑफ x 5p। देखिए ये जो बायनॉमियल के जो पैरामीटर्स होते हैं वो n एंड p होते हैं। फर्स्ट वन x लिखा होता है, सेकंड वन n होता है, लास्ट वन p होता है। हमने क्या कैलकुलेट करना है, आपको कहा हुआ है कि p ऑफ x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू दी हुई है, आपने p ऑफ x इज इक्वल टू 3 फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए n जहाँ पे 5 है, कि यहाँ पे b ऑफ x 5p पे सेकंड वन मैंने बताया n होता है, तो n की वैल्यू 5 है, p तो हमें नहीं दिया होगा। खैर आपको जो गिवन है वो क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 किसकी इक्वल टू 243/1024। इसका फॉर्मूला लिखिए 5c0 p की पावर 0 q की पावर 5, तो ये चीज़ 1 हो गया, तो आपके पास 1 इंटू 1 q की पावर 5 हो गया, तो q की पावर 5 243 और 1024। जब आप इधर पावर 1/5 लेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, q की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.75। अब q हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसकी हेल्प से p फाइंड कर सकते हैं। p किसके इक्वल होता है, 1 माइनस q के, 1 माइनस 0.75 किया, तो हमारे पास p की वैल्यू आ गई 0.25। ठीक है, अब देखें p भी है, q भी है, n भी है, तो अब हम जो है वो वैल्यूज़ इजीली फाइंड कर सकते हैं। हमने फाइंड क्या करना है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, इसका फॉर्मूला लिखें। फॉर्मूला क्या होता है, NC(x) मीन्स 5c3, p की पावर में क्यूब आएगा, q की पावर में 5 माइनस 2 मीन्स स्क्वायर आएगा। p की वैल्यू पे पुट कर दें, q की वैल्यू पे पुट कर दें, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आपको n गिवन है, p ऑफ x इज इक्वल टू 1 गिवन है, p ऑफ x इज इक्वल टू 2 भी गिवन है, हमने p ऑफ x इज इक्वल टू 5 कैलकुलेट करना है। तो देखिए n की वैल्यू 5 और p ऑफ x इज इक्वल टू 1 का फॉर्मूला लिखे, 5 से 1 p की पावर 1 q की पावर 4, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 5p इंटू क्यू की पावर 4 इज इक्वल टू 5/32।
इसी तरह से पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 भी दिया हुआ है, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 10p स्क्वायर क्यू क्यूब इज इक्वल टू 10/32। अब आप देखिए हम इन इक्वेशंस को अगर डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने से आपके पास दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करें तो ये ऊपर रह के 2, इनकी भी कैंसिलेशन हो जाएगी, तो आपके पास 2p/q इज इक्वल टू 2 आ गया। अब देखें आप p की जगह पे या q की जगह पे आप इसको वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2p इज इक्वल टू 2q इज इक्वल टू 2 कैंसिल, तो p इज इक्वल टू q। देखो p और q का भी इक्वल होते हैं जब प्रोबेबिलिटी 1/2 हो, क्योंकि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो हमारे पास p की वैल्यू भी 1/2 आ गई, q की वैल्यू भी 1/2 आ गई। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, p ऑफ x इज इक्वल टू 5, तो p ऑफ x इज इक्वल टू 5 के लिए फार्मूला क्या होगा 5c 5 p की पावर 5 q की पावर 0, वैल्यूज़ पुट करें 1/2 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/32 के इक्वल। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 देखें, उससे जो क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 19 बिल्कुल एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको मीन भी दिया हुआ, वेरियंस भी दिया हुआ और आपने पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फाइंड करना है। देखिए मीन और वेरियंस की हेल्प से हम पहले एन पी फाइंड करेंगे और फिर उसको जो है हम किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जो पैरामीटर्स होते हैं वो एन एंड पी होते हैं। क्योंकि पी पता होगा तो हम क्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एन पी पता है तो हम कोई और प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए मीन हमारे पास किसकी इक्वल है, एन पी के, तो हमने इक्वेशन बना ली। वेरियंस किसकी इक्वल है, एन पी क्यू के, तो इक्वेशन बना ली। तो अब इन दोनों को डिवाइड कर दो या एन पी की जगह पे यहाँ पे वैल्यू 2.4 पुट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी, इधर एन इसको इधर डिवाइड एन पी की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्यू रह जाएगा। तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी 0.96 डिवाइडेड बाई 2.4, तो हमारे पास क्यू आ जाएगा 0.4। पी इक्वल होता है 1 माइनस क्यू के, तो 1 माइनस क्यू की जगह पे वैल्यू पुट की 0.4, तो आपके पास पी की वैल्यू आ जाएगी 0.6। तो देखिए अब p भी है q भी है, अब p की जगह पे वैल्यू पुट करें 0.6, तो n की वैल्यू आ गई 4। अब आपके पास जो पैरामीटर्स हैं n एंड p पूरे हुए हैं। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है p ऑफ x इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू 4 है तो 4c 0, p मीन 0.6 की पावर 0, q मीन 0.4 की पावर, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन, तो 4 माइनस 0 4 के इक्वल। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, वो भी इसी तरह से है। आपको बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 5 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स मीन्स n की वैल्यू 5 है, प्रोबेबिलिटी 2 और 3 की जो है वो गिवन है, मतलब p ऑफ x इज इक्वल टू 2 एंड p ऑफ x इज इक्वल टू 3 गिवन है। आपने वेरियंस की वैल्यू निकालनी है। वेरियंस की वैल्यू के लिए हमें n भी चाहिए होगा, p भी चाहिए होगा, q भी चाहिए होगा, तो n इज इक्वल टू 5 सिर्फ गिवन है। और ये देखिए p ऑफ x इज इक्वल टू 2 का फॉर्मूला लिखा तो कैलकुलेट होकर 0.2048 आ गया। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 का फॉर्मूला लिखा हुआ है तो कैलकुलेट होगा, ये चीज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। जब इनको डिवाइड करेंगे दोनों इक्वेशंस को, मर्जी है इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे या 1 को 2 से डिवाइड करें, तो हमारे पास यहाँ से इक्वेशन क्या बनी, p/q इज इक्वल टू 0.25, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो p इज इक्वल टू 0.25 इंटू क्यू। अब आपकी मर्जी है कि p की जगह पे वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस क्यू या q की जगह पे वैल्यू पुट कर दें 1 माइनस p, तो हमारे पास यहाँ से जब उसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो हमारे पास p का आंसर आ गया 0.2। तो p किसकी इक्वल होता है 1 माइनस क्यू एंड q इक्वल होता है 1 माइनस p, वैल्यू पुट की p की जगह पे तो हमारे पास q का आंसर 0.8 आ गया। तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है n p q, n क्वेश्चन में गिवन था, p एंड q हमने खुद कैलकुलेट किया, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जाएगा। उससे जो अगले क्वेश्चंस हैं 22 से लेके 29 तक एक जैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आपसे ये पूछा है कि डिस्कस द स्टेटमेंट दैट इन बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू 5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 5। अब आप देखें मीन तो 5 हो सकता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 5, ठीक है। हम इसको बायनॉमियल कब कहेंगे, जब p एंड q दोनों के दोनों, क्योंकि p एंड q प्रोबेबिलिटीज़ हैं, जब 1 से लेस होंगी एंड n हमारा जो है वो पॉइंट्स में नहीं आ रहा होगा, एक इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए मीन किसके इक्वल है, एन पी के, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो एन पी क्यू, तो मीन्स वेरिएंस क्या हो गया 25, क्योंकि वेरिएंस जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। वैल्यूज पुट की तो आपके पास क्यू की वैल्यू होगी 5। अब देखिए क्यू एक प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के दरम्यान में लाई करती है। क्यू कभी 0 से कम नहीं हो सकता, नेगेटिव मीन्स नेगेटिव नहीं हो सकता, एंड 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे क्यू की वैल्यू 5 आ गई है विच इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो वैल्यूज़ हैं वो गलत वैल्यूज़ हमें गिवन है, इन वैल्यूज से बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बन सकती।
क्वेश्चन नंबर 34 है, क्या गिवन है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी दैट डे इज़ फाइन इज़ 0.6। ठीक है, दिन अगर फाइन है मीन्स उसमें मौसम ठीक है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 है, तो ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस 0.6 मीन्स 0.4 हो गया। एन देखें क्योंकि वीक डेज़ हैं तो एन हमारे पास 7 हो गया। हमने क्या फाइंड करना है, एक्सपेक्टेड नंबर मीन्स हमने एक्सपेक्टेशन मीन्स मीन फाइंड करना है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो हमें सारी वैल्यूज तो गिवन है, एन भी पता है, पी भी पता है, क्यू पता है। सबसे पहले मीन निकालें, एन पी के इक्वल है तो वो 4.2 हो गया। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आप कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे आई थिंक नहीं हुआ, बस स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल होता है, अंडर द रूट एन पी क्यू के। तो एन की जगह पे वैल्यू पुट करें 7, पी की जगह पे 0.6 एंड क्यू की जगह पे 0.4 मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लीजिए तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, वैसे तो ये सिर्फ और सिर्फ इसमें फार्मूलाज लिखे हुए मैंने ऐड इसलिए किया कि आई थिंक पहले मैं जब हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन किया डायरेक्टली मीन और वेरिएंस डिस्कस करना भूल गई थी। तो देखिए अगर आपको हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जैसे बायनोमियल में मीन इक्वल होता है एन पी के, वेरिएंस एन पी क्यू के इक्वल होता है, इसी तरह से हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में मीन की वैल्यू डायरेक्टली इक्वल होती है एन इंटू के डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, और वेरिएंस की वैल्यू इक्वल होती है एन के इंटू कैपिटल एन माइनस के कैपिटल एन माइनस एन ओवर एन स्क्वेयर इंटू एन माइनस 1 के। तो देखिए गिवन हमें क्या है, कैपिटल एन की वैल्यू भी गिवन है, स्मॉल एन भी पता है, के भी पता है, हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स फाइंड करनी है। तो देखिए बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो हो नहीं सकती क्योंकि इसमें कैपिटल एन गिवन है, इसका मतलब ये हाइपर ज्योमेट्रिक है। तो हाइपर ज्योमेट्रिक का मीन किसके इक्वल होता है, स्मॉल एन मल्टीप्लाई बाय के डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, वैल्यूज पुट की तो हमारे पास मीन का आंसर आ गया 2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको कैपिटल एन, स्मॉल एन एंड के गिवन है, आपने वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है वेरिएंस का, एन मल्टीप्लाई बाय के इंटू कैपिटल एन माइनस के इंटू कैपिटल एन माइनस एन ओवर एन कैपिटल एन स्क्वेयर इंटू एन माइनस 1। वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा 0.72। तो ये सिंपल प्रॉपर्टी यूज़ करके हमने मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, ये लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का। इफ़ 13 कार्ड्स आर चोजन एट रैंडम मीन्स हमने सिलेक्शन 13 की करनी है, मीन्स स्मॉल एन की वैल्यू है 13 विदाउट रिप्लेसमेंट। हमने पढ़ा था कि ज्योमेट्रिक मीन अगर जब आपने हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ लगानी हो, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है अप्लाई ही तब होती है जब रिप्लेसमेंट जो विदाउट रिप्लेसमेंट का केस हो। विद रिप्लेसमेंट में हाइपर ज्योमेट्रिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं होती है। अब कैपिटल एन मीन्स टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52 कार्ड्स हैं। उन्होंने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 6 आर पिक्चर कार्ड्स। अब देखिए हम इंटरेस्टेड किस में, हम पिक्चर कार्ड्स में इंटरेस्टेड है। मीन्स पिक्चर कार्ड्स होते कितने हैं, पिक्चर कार्ड्स जो 3 जैक हो गए, 3 जो है वो क्वींस हो गई, और 3 जो है वो 3 जैक, 3 किंग और 3 क्वीन। तो सॉरी हमारे पास टोटल किंग के 4 कार्ड्स होते हैं, क्वीन के भी 4 कार्ड्स होते हैं और जैक के भी 4 कार्ड्स होते हैं। तो टोटल हमारे पास पिक्चर कार्ड्स कितने हो गए, 12 कार्ड्स हो गए। अब पिक्चर कार्ड्स में हम इंटरेस्टेड हैं तो हमारे पास के की वैल्यू 12 आ गई। फिर आप देखिए अगर के की वैल्यू 12 आ गई है तो रिमेनिंग कार्ड्स कितने रह गए, 52 में से 12 माइनस कर दें तो टोटल हमारे पास 12 का। वैसे ना ही में माइनस करें तो हमें ज़रूरत नहीं है, हमें के पता होना चाहिए। के का मतलब है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, के मतलब पिक्चर कार्ड्स में इंटरेस्टेड हैं तो के 12 हो गया। हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि 6 जो हैं वो पिक्चर कार्ड्स हैं, मीन्स हमने x इज इक्वल टू 6 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब देखिए x की वैल्यू जो हमारे पास 6 है, हमारे पास स्मॉल k की वैल्यू है 12 क्योंकि 12 पिक्चर कार्ड्स हैं, कैपिटल n भी पता है 52, स्मॉल n भी पता है 13। फॉर्मूले में उसकी वैल्यूज़ पुट करें, देखें ये 12 आ गया, x की जगह पे 6 आ गया, कैपिटल n 52 है, 52 माइनस k 52 माइनस 12 हो गया। इसी तरह से स्मॉल n 13 है, माइनस 6 हो गया, और इसके डिनोमिनेटर में भी कैपिटल एन सी एन वैल्यूज़ पुट की, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0.0271। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के वो इसी के तरीके के हैं। मैंने मुश्किल क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहा हो, किसी की कैलकुलेशंस आप पे ना हो रही हो, या आंसर ठीक ना आ रहा हो, या स्टेटमेंट समझ में ना आ रही हो, तो आप लोगों ने वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। और लेकिन आपने अटैम्प्ट ज़रूर करने हैं। इवन जो क्वेश्चंस करवाए गए हैं इनकी भी प्रैक्टिस लाजमी करनी है अपने नोटबुक्स पे।
आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीक में आपको एवेल्यूएशन के लिए भी बुलाया जाएगा, तो काइंडली अपने नोट्स जो है कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।